बज़ाहिर मामूली नज़र आने वाले ऐसे बहुत से अल्फाज होते हैं जिनका मफ़हूम इंग्लिश में मालूम ना होने की बिना पे हम बाज़ औक़ात ऐसी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि जुगाड़ से काम चलाना पड़ता है। स्टूडेंट्स की इन्हीं परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए हमने छोटे छोटे वीडियोस की एक सीरीज़ तरतीब दी है जिनकी मदद से इन फ़िक्रों और अल्फाज का इंग्लिश में तर्जुमा हम जान सकेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद हम इन अल्फाज को ऑटोमेटिकली अपने रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। इंग्लिश टूल टू हेल्प इसी तरह की हेल्प स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता रहेगा। ये हेल्प आपको भी चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। ऐसे ही फ़िक्रों और अल्फाज में से एक लफ्ज़ ताके, आज इसका इंग्लिश में इस्तेमाल सीखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऐसे जुमलों का स्ट्रक्चर मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज पर मुश्तमिल होता है और ये ताके का लफ्ज़ इन दोनों क्लॉजेस के लिए लिंकिंग फ्रेज का काम देता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले मेन क्लॉज आता है जो कि एक मुकम्मल सेंटेंस होता है। उसके बाद सो दैट, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट का है तो इसमें मे और कैन इस्तेमाल होंगे। अगर माजी का है, पास्ट का है तो माइट और कुड, और अगर फ्यूचर का है तो उम्मीद का इजहार करने के लिए वुड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लीजिए पहली मिसाल, आप ये वीडियो देख रहे हैं ताकि आप इंग्लिश सीख सकें। मेन क्लॉज है आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका तर्जुमा होगा यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। ताकि इसके लिए सो दैट का फ्रेज इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वही है जो हमारे मेन क्लॉज का है, यानी यू, सो दैट यू। उसके बाद मॉडल वर्ब कैन, इंग्लिश सीखना, उसके लिए लर्न इंग्लिश। तो हमारा जुमला होगा You are watching this video so that you can learn English. Next sentence, वो बाकायदगी से एकेडमी जाता है ताकि अपना निसाब कवर कर सके। He goes to academy regularly so that he can cover his syllabus. नेक्स्ट सेंटेंस, उसने एक शॉर्टकट रास्ता लिया ताकि वो वक्त पर दफ्तर पहुंच सके। She took a shortcut, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। इसके बाद हमारा फ्रेज so that, उसने शॉर्टकट लिया ताकि she could reach office ऑन टाइम, वो वक्त पर दफ्तर पहुंच सके। वो सुबह जल्दी मार्केट जाता है ताकि ताज़ा सब्जियां ले सके। He goes to market early in the morning so that he can get fresh vegetables. मैं एक तहरीर छोड़ाया ताकि मेरा दोस्त जान पाए कि मैं आया था। I left a note so that my friend would know I had visited. इन्हीं जुमलों से मिलते जुलते और बहुत से जुमले आपके ज़हन में अब आ रहे होंगे, तो ज़रूर उन जुमलों की प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और हाँ, अपनी तरफ से एक जुमला ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखते जाइए ताकि आपके बाद इस वीडियो को देखने वालों को आपकी वजह से कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। टेक केयर।